इंदौर शहर के सभी जैन धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज, मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज, मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज एवं पूज्य श्री हीरक सागर जी के भव्य चातुर्मास कलश की स्थापना इंदौर में होने जा रही है। हमारे आनंद है कि मेहनत नहीं करो लेकिन वैभव सारा देख लो संसार। भोजन कर लो, मम्मी का हाथ से एक नंबर। जिसके लिए मुनि संघ का विहार भोपाल से इंदौर की ओर चल रहा है। इसी के चलते बुधवार सुबह मुनि संघ मांगलिया के समीप श्रुति तीर्थ MSJ फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में श्रावक बंधुओं ने मुनि संघ की अगवानी करते हुए दर्शन लाभ लिया। विनम्र सागर चातुर्मास समिति के मुख्य संयोजक मनीष नायक, समिति अध्यक्ष मनोज बाकलीवाल, कार्य अध्यक्ष सतील डबरेडा एवं आलोक बांडा ने बताया कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा सर्वभद्र जनालय के भव्य निर्माण के स्वप्न को पूरा करने की भावनाओं के साथ सभी के सहयोग से एक बार चातुर्मास ऐतिहासिक होगा। मुनिश्री की मंगल अगवानी जुलूस के माध्यम से 14 जुलाई को उदयनगर मंदिर से कंचन बाग मंदिर पर होगी, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल होंगे। मंगल प्रवेश मार्ग पर जगह जगह समाज बंधु द्वारा मंच लगाकर गुरुदेव का स्वागत किया जाएगा। इस दौरान पुरुष सफेद पजामा कुर्ता एवं महिलाएं केसरिया साड़ी परिधान में गुरुदेव की अगवानी करेंगी। समिति कोषाध्यक्ष शिरीष अजमेरा ने बताया कि इस बार का चातुर्मास अध्यात्म और धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आधारित रहेगा। साथ ही इसमें पर्यावरण, गौरक्षण एवं वृक्षारोपण जैसे प्रकल्प भी सम्मिलित हैं। दिगंबर जैन साधु का जो चातुर्मास होता है वो जीव रक्षा के निमित्त से होता है। आषाढ़ के महीने में पूरी की पूरी पृथ्वी गर्भवती हो जाती है। जहाँ उम्मीद नहीं रहती है उस मिट्टी में भी एक छोटी सी पत्ती निकल आती है, जीव निकल आता है। बहुत ज़्यादा षष्ठी पे हरियाली हो जाती है। इस निमित्त से आज बार का गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ जो चातुर्मास करने का सौभाग्य छत्रपति नगर इंदौर में मिला है। साथ ही साथ जैन तो ठीक हैं, अजैन भी, जो एक वैश्विक इतना बड़ा जो इंदौर है, जो पूरे विश्व को एक संदेश देता है। इस बार का चातुर्मास जैन और अजैन सबके बीच में रह करके दया, क्षमा, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, कंपाइंडनेस के साथ जितना सुंदर हम और इंदौर को बना सकते हैं। इंदौर स्वच्छ तो है लेकिन सुंदर और बनाने के लिए गुरुओं का आशीर्वाद, संतों का समागम जैसा मिलेगा, समय समय पर पूरे विश्व के लोगों को बुला करके और साथ में एक साथ मिल करके सामूहिक धर्म ध्यान करने का 4 महीने का प्रयास करें। 5 स्थावर हमारे यहाँ माने गए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन 5 के साथ जितना मनुष्य खिलवाड़ करेगा, ग्लोबल वार्मिंग आज 2% बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया के जितने भी सीजन होते हैं वो 1 महीने आगे खिसक गए। जून के लास्ट वीक में बारिश आ जाती थी, अब 15, 17, 20 जुलाई के बाद आती है। ठंडी पहले नवंबर में आ जाती थी, अब जनवरी, दिसंबर के लास्ट वीक पे आती है। 1 महीने के मौसम के खिसक जाने से ऋतुएं बदलेंगी, फलों की शक्तियां बदलेंगी, धरती की उर्वरा शक्ति में फ़र्क आएगा, मनुष्य की पावर ऑफ कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा, उसमें भी डैमेज बहुत सारे होंगे। इन सब के लिए मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहता हूँ, जहाँ भी मौका मिले एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा। और जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं इसमें हम पूरी कोशिश करें कि कहीं से भी गंदा पानी ना जाए, जिससे जल है तो कल है और वृक्ष हैं तो हम हैं, ऐसी भावना पूरे विश्व के। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज का सत्संग इंदौर की ओर अभी विहार चल रहा है। और महाराज जी का जो चतुर्मास स्थल है वो छत्रपति नगर होगा, जहाँ 19 तारीख को महाराज जी के जो चतुर्मास की कलश की स्थापना होती है वो 19 तारीख को या 20 तारीख को कलश की स्थापना छत्रपति नगर में हो जाएगी। और 28 तारीख को जो वैसे जो कलश की स्थापना होती है वो 28 तारीख को हमारे यहाँ छत्रपति नगर में ही होगी। 14 तारीख को महाराज जी की अगवानी उदयनगर मंदिर से लेके तिलक नगर होते हुए समूचरण मंदिर में पहुँचेंगे, जहाँ महाराज जी के वहाँ प्रवचन होंगे और आहारचर्या महाराज जी की वहीं होगी।
महाराज श्री जी का मुख्य उद्देश्य और इंदौर के अंदर आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा प्रकल्प सर्वोत्तम महामंदिर बन रहा है वहाँ पर, और उसके अंदर जो है उसका काम चल रहा है, उस काम को तीव्र गति देना है। उसके लिए महाराज जी ने हम सबको आशीर्वाद दिया है और महाराज जी के साथ में बैठ के इस कार्यक्रम को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रकल्प है चूँकि पर्यावरण का है, इसलिए वृक्षारोपण भी जो है महाराज जी के सानिध्य में हम लोग जो है, तारीख थोड़ा सा अभी नहीं है तारीख का डिसाइड, लेकिन हम लोग महाराज जी के साथ में बैठ के तारीख डिसाइड करके वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करेंगे। आपका नाम? मनोज बाकलीवाल, अध्यक्ष विनम्र सागर चतुर्मास समिति। विनम्र सागर जी महाराज साहब का चतुर्मास इंदौर शहर में होने जा रहा है। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उनकी भव्य अगवानी के लिए हम सभी से निवेदन है, पूरा समग्र जैन समाज और जैन नहीं अजैन भी सब आएँ 14 तारीख को उदयनगर 7:30 बजे। वहाँ से विहार करते हुए वो पहुँचेंगे समोषण मंदिर। इस बार का जो चतुर्मास हो रहा है वह चतुर्मास अपने आप में ऐतिहासिक होगा, जहाँ पे धर्म और आध्यात्म का मिलन होगा, जहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों की बातचीत भी होगी, जहाँ पे वृक्षारोपण भी होगा और गौ संवर्धन की बात भी होगी। तो इस तरह के सब मुद्दों को लेकर मुनिश्री यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने एक गुरुदेव की उनकी जो एक स्वप्न देखा था, उसको जो प्रकल्प के साथ में आए हुए हैं कि मुझे गुरुदेव का सपना साकार करना है। इंदौर में उन्होंने सर्वभद्र जिनालय, जो अभी ये कहीं पे भी नहीं है, उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि इंदौर शहर को ऐसी विरासत में सौंप कर जाऊँ। और विरासत चूँकि गुरुदेव तो है ही नहीं है, तो विनम्र सागर जी महाराज साहब ने गुरुदेव का सपना साकार करने का दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं गुरुदेव का सपना साकार करूंगा और यहाँ पे इंदौर शहर में जो सर्वतोभद्र जिनालय है उसकी नींव, उसका निर्माण जल्दी ही संपन्न होगा। ऐसी हमारी सबकी भावना है। जय जय।